लिखें अगला क्वेश्चन। प्रूव दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर की बेटा वैल्यू कितनी दी है आप लोगों को? ए वेक्टर की वैल्यू दी है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड बी वेक्टर की वैल्यू कितनी दी है? 2i कैप माइनस j कैप। इसमें बोल दिया है आर परपेंडिकुलर, ये प्रूव करना है। अब प्रूव कैसे करोगे कि ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं? अब आपको पता होगा कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते कब हैं? जब उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है? सर ब्लर हो रहा है, सर ब्लर हो गया। बेटा परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते कब हैं? जब उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है? बोलिए। if a vector and b vector are mutually perpendicular, then their dot product कितना होगा बेटा? देखिए प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए। मैंने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में सेकंड लास्ट पॉइंट ये लिखवाया था कि अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। उसने परपेंडिकुलर बोला है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। कैसे होगा? कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ए बी कॉस थीटा। उसने परपेंडिकुलर बोल रखा है तो थीटा परपेंडिकुलर के लिए कितना हो गया? 90। तो ए बी कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है। तो जब जीरो का मल्टीप्लाई करोगे तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो जब डॉट प्रोडक्ट हम जीरो लेकर आएंगे तो हमें ये प्रूव हो जाएगा कि ये कैसे वेक्टर्स हैं? परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो हम ये डॉट प्रोडक्ट को जीरो लाके बताएंगे बेटा। कैसे लाएंगे जीरो? डॉट प्रोडक्ट निकालो। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 2i कैप माइनस j कैप। आई का बेटा आई से मल्टीप्लाई करो तो 2i कैप डॉट आई कैप, फिर j का j से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का हो जाएगा ब्लर j हो रहा कैप है डॉट सर। j कैप। अब k कैप बेटा है नहीं, तो जब k कैप है नहीं तो क्या करोगे? इधर k कैप कितना मान के चलोगे? जब है नहीं तो जीरो मान के चलोगे। तो 3 जीरो। का जब जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो k कैप डॉट k कैप, ये 2 × 1 माइनस 2 × 1 प्लस 0 × 1, तो ये 2 माइनस 2 प्लस 0, आंसर कितना आएगा? जीरो आएगा। अब ये डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया। या तो ये जीरो लिखने के बाद आप लिख दो कि साहब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज जीरो, हेंस इट इज क्लियर दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। या फिर आपको एंगल ही निकालना है 90, तो आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो कॉस थीटा निकालोगे तो ए बी को जीरो के अपॉन में ले जाओगे तो जीरो ही आएगा। ए बी को जीरो के अपॉन में ले जाओगे जीरो आएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेटा जीरो किसकी वैल्यू होती है? cos 90 की। तो थीटा कितना आ जाएगा? 90। कैसे भी निकाल देना, चाहो तो एंगल निकाल देना तब भी क्लियर हो रहा है, परपेंडिकुलर हो गए, या यहाँ इतना सॉल्व करने के बाद वो लाइन लिख देना तो भी क्लियर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो सर। नोट कर लीजिए।
सर नोट कर लिया सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके फाइंड द वैल्यू ऑफ, सर अभी नहीं हुआ सर। नोट अभी कर हुआ लो, नहीं है फाइंड सर। द वैल्यू ऑफ p if a vector is equal to 2i cap minus 3j cap plus pk cap and b vector is equal to 3i cap minus 4j cap plus k cap are mutually perpendicular. ये क्वेश्चन दिया है कि साहब ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर्स दे दिए। अब इसमें उसने क्या बोला है कि साहब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर हैं तो आपको ये जो अननोन वेरिएबल रखा हुआ है p, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसको साफ कर दूं, नोट कर लिया हो तो बोलिए, साफ कर दूं। यस सर। यस सर। मुझे बताइए दोनों वेक्टर्स बेटा परपेंडिकुलर दिए हैं, तो परपेंडिकुलर जब होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0। जीरो। वेरी गुड। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा। दोनों बेटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिए, देखो ए स्मॉल दिया है तो स्मॉल ले लेना। दोनों का आज जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 कैसे होगा? क्योंकि उसने परपेंडिकुलर बोला है। परपेंडिकुलर मतलब एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा ए बी cos 90। cos 90 की वैल्यू बेटा कितनी होती है? 0। तो डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 0। अब ए वेक्टर की वैल्यू पुट करो, कितनी है? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस pk कैप। और बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 3i कैप माइनस 4j कैप और प्लस k कैप इज इक्वल टू 0। i का i से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 i कैप डॉट i कैप। आई के जे का जे से, बेटा माइक बंद रखो, माइनस का है, ये भी माइनस का है, मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो जाएगा। 3 4 जा 12 जे कैप डॉट जे कैप। फिर इसका इससे करो तो ये आ जाएगा पी के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 0। तो 6 इंटू 1 प्लस 12 इंटू इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 प्लस पी इंटू इसकी वैल्यू भी 1 इज इक्वल टू 0। 6 प्लस 12 प्लस पी इज इक्वल टू 0। 12 और 6 18 प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो p कितना आ जाएगा? माइनस का 18। बोलिए कोई प्रॉब्लम? अननोन वेरिएबल निकाल लिया। यस सर। नोट कर लो। तो आज की क्लास को यहीं रोक दें अब। काफी है आज के लिए बेटा। यस सर। जय जय साईं साईं राम राम। सभी को। जय साईं राम सर।